क्या आप उस इंसान के लिए आज भी खड़े हैं जिसने मुसीबत टलते ही आपको पहचानने से इनकार कर दिया था? क्या आप अपनी अच्छाई की कीमत बेइज्जती के रूप में चुका रहे हैं? अक्सर हम सोचते हैं कि हम उन लोगों के काम आएंगे तो वे हमें याद रखेंगे, पर कड़वा सच यह है कि प्यास बुझते ही इंसान सबसे पहले कुएं की तरफ पीठ करता है। आज की कहानी शिष्य वैभव की है। वह गांव में सबकी मदद करता था, पर जब उसे ज़रूरत पड़ी तो सबने दरवाजे बंद कर लिए। गुरुजी उसे एक पुराने और खंडर हो चुके कुएं के पास ले गए। उस मूक कुएं ने वैभव को जो पाठ पढ़ाया कि उसे समझ आ गया कि कदर मांगना नहीं, कदर पैदा करना पड़ता है। वैभव ने गांव के मुखिया के बेटे की जान बचाई थी और अपनी ज़मीन तक गिरवी रख दी थी, पर जब अकाल पड़ा और वैभव के पास खाने को 2 दाने भी नहीं बचे तो वही मुखिया उसे पहचानने से मुकर गया। मुखिया कहने लगा, अरे भाई, तुमने जो किया वो तुम्हारा फर्ज था। अब हमारे पास खुद के लिए कुछ नहीं है, हम तुम्हारी मदद कैसे करें? यहाँ से जाओ, यहाँ तुम्हारी कोई कदर नहीं। वैभव टूट गया। वह रोता हुआ अपने गुरुजी के पास पहुंचा। गुरुजी उसे गांव के बाहर एक पुराने कुएं के पास ले गए। कुआं सूख चुका था और उस पर झाड़ियां उग आई थी। लोग वहां से गुजरते और उसमें कचरा फेंक देते। गुरुजी कहने लगा, वैभव, इस कुएं को देखो। एक समय था जब ये पूरे गांव की प्यास बुझाता था। तब लोग उसकी पूजा करते थे। आज ये सूख गया है तो लोग इसमें कचरा फेंक रहे हैं। क्या कुआं रो रहा है? वैभव कहने लगा, गुरुजी, ये तो निर्जीव है, पर ये कितना अन्याय है कि जिसने जीवन दिया आज उसी के ये हालात हैं। फिर कुछ दिन बाद भारी बारिश हुई। कुआं फिर से लबालब भर गया। वही गांव वाले जो उसमें कचरा फेंक रहे थे अब बाल्टियां लेकर कतार में खड़े थे। वे कुएं को साफ कर रहे थे और उसकी स्तुति कर रहे थे। गांव वाले कह रहे थे, धन्य ये कुआं, इसी के सहारे हम अकाल से बचेंगे। वैभव दूर खड़ा सब देख रहा था। उसे गुस्सा आ रहा था। फिर गुरुजी कहने लगे, वैभव, कुआं कल भी वही था, आज भी वही है। बदला तो लोगों का स्वार्थ है। जब तक तुम लोगों की ज़रूरत पूरी करोगे वे तुम्हारी पूजा करेंगे। जिस दिन तुम ज़रूरत के काबिल नहीं रहोगे वे तुम्हें कचरा समझकर फेंक देंगे। तुम्हारी कदर ना होने का कारण ये नहीं कि तुम बुरे हो, बल्कि ये है कि तुमने खुद को इतना खाली कर दिया है कि लोगों को अब तुमसे कुछ पाने की उम्मीद नहीं रही। अपनी कदर करानी है तो खुद को भरना सीखो, ज्ञान से, शक्ति से और स्वाभिमान से। फिर गुरुजी कहने लगे, कदर उन्हीं की होती है जिनकी अनुपस्थिति लोगों को डरा दे। कुएं की कदर तब हुई जब पानी की कमी हुई। अपनी अच्छाई को इतना सस्ता मत बनाओ कि लोग उसे तुम्हारा कर्तव्य समझ लें। ना कहना सीखो और अपनी सीमाओं का सम्मान करो। वैभव को समझ आ गया। उसने दूसरों की मदद करना नहीं छोड़ा, पर अपनी शर्तों पर। उसने अपनी इज्जत खुद करना सीखा और गांव वालों का व्यवहार खुद ब खुद बदल गया। दोस्तों, यह कहानी हम सब के लिए एक चेतावनी है। अगर लोग आपकी कदर नहीं कर रहे तो शायद आपने उन्हें अपनी अच्छाई की आदत डाल दी है। याद रखिए,
लोग सूरज की कदर तब करते हैं जब ठंड लगती है, गर्मी में तो उसे भी कोसा जाता है। अपनी वैल्यू खुद तय कीजिए, खुद को गुणों से भरिए, दुनिया आपके पास खुद आ जाएगी। अगर आप भी मानते हैं कि स्वाभिमान से बड़ा कुछ नहीं तो कमेंट में मैं स्वाभिमानी हूँ ज़रूर लिखें।